नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज आपके स्टडी विद एवी यूट्यूब चैनल पर आपकी संस्कृत की क्लास के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट आपके सामने है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, भवन्ति शब्द का धातु रूप क्या है। भू भावे, भू सेवायां, भू ज्ञाने, भू भेदने। भवन्ति शब्द भू धातु से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है। भू धातु से मिलकर बना, इसका शब्द भाव यानी होना। तो अगला दोस्तों विकल्प क्या कह रहा है दोस्तों, भवन्ति शब्द लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। यह भू धातु भावे से मिलकर बना है जिसका अर्थ है होना या अस्तित्व में आना। चलिए अगला दोस्तों, उपविष्ट किस धातु से मिलकर बना है। तो देखते हैं दोस्तों, उपविष्ट विष धातु प्रवेश से नहीं, वश धातु निवासे से नहीं और सिच धातु संसरण से नहीं। देखिए उपविष्ट उप धातु से मिलकर बना है। किससे धातु से मिलकर बना, उपधन असने, उपधन सद धन आसने, यानी ये उपधातु से मिलकर बना है। उपविष्ट उपधन सद धातु में कृदंत कर्माणी रूप में है जिसका अर्थ है बैठा हुआ व्यक्ति। संस्कृत धातु के आगे अर्थ जोड़कर विस्तार किया जाता है। श्रीमत किस समास का उदाहरण है। तो श्रीमत यानी श्री से युक्त यानी आपका धन, तो इसमें आ जाएगा बहुब्रीय समास। क्या आता है, बहुब्रीय समास। याद रखिए दोस्तों, श्रीमत बहुब्रीय समास का उदाहरण है। तो श्रीमत का अर्थ है श्री धन या बहुब्रीय समास है जहाँ संज्ञा किसी बाह्य व्यक्ति का बोध कराती है, न कि स्वयं के पद का। अहम पठामि, इस वाक्य में क्रिया का पुरुष और वचन कौन सा है। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन और प्रथम पुरुष एक बहुवचन। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, प्रथम उत्तम पुरुष बहुवचन। देखो पठामी पठाओ, क्या कह रहा, पठामी पठाओ पठामा, क्या आ जाएगा, पठामी पठाओ पठामा। पठ धातु आप पढ़िए तो क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन, पठामी पठाओ पठामा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता, दे धावती में दौड़ता है, दौड़ते हैं नहीं, दौड़ता है यानी एक वचन, प्रथमा एक वचन। विकल्प सही हो जाएगा, प्रथमा एक वचन। कौन सी विभक्ति रूप है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, स्व कर्ता, इसलिए यह प्रथमा एक वचन होगा। इति शब्द का प्रयोग क्या दर्शाता है। इति मतलब निश्चय, इति मतलब समाप्ति, इति मतलब उदाहरण और इति मतलब कारण। तो इति मतलब समाप्ति, क्या होगा, इति मतलब समाप्ति। विकल्प बी सही होगा। इति सदा उक्तम के लिए दर्शाता है। अगला, विद्या ददाति विनियम में कौन सा अलंकार है। विद्या ददाति विनियम, देखिए दोस्तों वाह यानी वाह शब्द की क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलिए दोस्तों, रामस्य पुस्तकम यानी राम की पुस्तक, राम की, रामस्य पुस्तकम यानी राम की पुस्तक। तो काकी के यानी षष्ठी विभक्ति, काकी के संबंध होता है, संबंध यानी षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति यानी षष्ठी तत्पुरुष। विकल्प बी सही हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। अगला दोस्तों, नृपः संधि किस शब्द से मिलकर बनी है। तो नरधन पा, नराधन पा, नाधन रिपा और नाधन पा। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों नृपा संधि नराधन पाह से मिलकर बनी है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या कह रहा है, गीतम किस प्रकार का रूप है। गीतम किस लकार का रूप है। लट लकार है नहीं, इसके बाद लिंग लकार है नहीं, लिट लकार है नहीं, ये कृतम है। क्या है, गीत में कृत प्रत्यय लग गया, कृदंत लग गया, गीत धन कृत प्रत्यय लगा है तो क्या हो जाएगा, गीतम। क्या हो जाएगा, गीतम। अगला, तिष्ठति किस धातु का गण है। तो तिष्ठति
किस धातु का गण है? तो प्रथमा, सप्तमा, चतुर्थी और तृतीया। तो दोस्तों विकल्प क्या आ जाएगा? सप्तमा। सप्तमा तिष्ठति किस धातु का गण है? सप्तमा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अहिंसा परमो धर्मा वाक्य में अलंकार है, रूपक, उपमा, अनुप्रास और कोई नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, इसमें कोई अलंकार नहीं है, इसमें कोई अलंकार नहीं है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? अनया। अनया कौन सा रूप है? अनया दोस्तों स्त्री का रूप है, तृतीया विभक्ति। क्या होगा? तृतीया विभक्ति स्त्री का रूप है अनया। अगला दोस्तों सूर्या उदेति, इनमें से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण और अपादान। तो विकल्प दोस्तों क्या आ जाएगा? कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में रहता है तो कर्ता कारक हो जाएगा। सूर्य उगता है, ठीक है, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। आनृत शब्द का सही अर्थ है? आनृत का शब्द का सही अर्थ मिठाई, सत्य, असत्य और प्रिय। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, असत्य। विकल्प सी क्या सही हो जाएगा? असत्य सही हो जाएगा। अगला त्वम कुर्वश क्रिया का रूप है। त्वम कुर्वश क्रिया का रूप है उत्तम, मध्यम, प्रथम और अनिर्दिष्ट। तो दोस्तों विकल्प बी त्वम कुर्वश, तुम करते हो। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। तो यानी मध्यम। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, यानी ये मध्यम पुरुष है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? गच्छतु किस धातु का शब्द लकार है? गच्छतु लोट लकार, आज्ञावाचक। लोट लकार आज्ञावाचक, समझ में आया? तो ये आज्ञावाचक है। अगला क्या कह रहा है? नरः कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और तो नर, नरो, नरः, नर, नर, नरः, नरो, नरः। तो बहुविकल्प बहुवचन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नरः, नरो और नराह, यानी बहुवचन आ जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? फलम, फले, फलानी, तो किस प्रकार का है? बहुवचन है। किस लिंग का है? तो फल क्या है? नपुंसक लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। विकल्प सी सही हो जाएगा, नपुंसक लिंग। फलम, फले, फलानी, क्या होगा? फलम, फले और फलानी। तो एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन, फलम, फले, फलानी। अगला नपुन कर्तुम। कर्तुम में कर्तुम रूप किससे बनता है? तो कर्तुम में कृत धातु और तुमुन प्रत्यय, कृत धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तो ये क्या आ जाएगा? तुमुन प्रत्यय से कर्तुम बनता है। अगला दोस्तों यो ना पातयतु, यो ना पातयतु में लकार कौन सा है? ठीक है, यो ना पातयतु में लोट लकार नहीं, विधिलिंग। विधिलिंग है, चाहिए क्या अर्थ है? हमें ये चाहिए। यो ना पाते तो ये क्यों? हमें ये चाहिए क्या अर्थ है? विधिलिंग चाहिए। इसका विकल्प भी स्नात्वा। स्नात्वा में किस धातु का अव्यय है? देखिए स्ना धातु का, स्नी धातु का, सन धातु का, शन धातु का। तो स्ना धातु का प्रत्यय है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों उत्तिष्ठ किस प्रकार का लकार है? लोट लकार, विधिलिंग, आशीर्लिंग और लंग लकार। तो दोस्तों उत्तिष्ठ किस प्रकार का? लोट लकार है। किस प्रकार का? लोट लकार है। अगला दोस्तों अत्र शब्द का रूप है। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ, वहाँ, कभी, यहाँ और क्यों। तो इसका विकल्प अत्र मतलब यहाँ, यानी 24 का सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों यथाशक्ति। यथा कैसा है? अव्यय है। अव्यय वे होते हैं जिनमें पुरुष, वचन और लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव। यथा कैसा है? कर्मधाराएं नहीं है, द्वंद्व नहीं, बहुब्री नहीं, कौन सा? अव्यय है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? शुभ्र का समानार्थक है। शुभ्र का कृष्ण, धवल, ताम्र और कांत। तो इसका दोस्तों समानार्थक क्या हो जाएगा? धवल। शुभ्र मतलब होता है धवल, सफेद, साफ। शुभ्र वस्त्रामृता, यानी सरस्वती जी के वस्त्र कहते हैं शुभ्र रंग के हैं।
नदी किस लिंग का शब्द रूप है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो नदी, नद्या, नद्यो यानी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग इकारांत। अगला दोस्तों, गुरुवे नमः में कौन सा कारक है? चतुर्थी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो दोस्तों गुरु को नमस्कार है, संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। अगला, कदाचित में क्या अर्थ है? कदाचित मतलब कभी कभी, यानी विकल्प बी सही है, कदाचित मतलब कभी कभी। अगला क्या कह रहा है? सत्यम वदम किस प्रकार का लकार है? तो सत्यम वदम मतलब सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, यानी ये कौन सा? लोट लकार है। चलिए अगला दोस्तों, चलिए ख़त्म हो गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आप सबको वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू। चलिए दोस्तों, नमस्कार।